तो क्या हाल चाल है भैया सबके। कैसे हो सारे। आज ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे भाई। और एक बात मैं बता दूं, इस साल ना पिछले ही साल परमानेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है काफी हद तक। जैसे कि पहले पहले ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितनी एक्सरसाइज हुआ करती थी। पहले ट्रिग्नोमेट्री में 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी। अब कितनी है, अब भाई मात्र 3 एक्सरसाइज बची हैं। पहले 4 हुआ करती थी। अब सिलेबस काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। पहले थोड़े बहुत जानते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, क्लास 10th हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, वो भाई 2 चैप्टर के थ्रू दे रखी है। एक है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8। इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। शायद उससे अगला ही चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ठीक है भाई। इसको कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से भी हम बुलाते हैं चैप्टर को। तो अभी फिलहाल हम इस वीडियो में, इस सीरीज में पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही चैप्टर कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो, मैक्स टू मैक्स 5 वीडियो हो सकता है, 5 तो नहीं होगी, 4 में पूरी कवर कर देंगे। और जो ट्रिग्नोमेट ये है, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है। आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, देखते हैं कैसे कैसे 2 या 3 वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेंगे। बहुत स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं पढ़ाऊंगा, नॉर्मल तरीके से चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज बताओ, चैप्टर के नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा क्या। ट्राई। ट्राई मतलब 3। गोनो मतलब होता है भाई साइड्स, गोनो मतलब साइड्स। और मैट्री 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 या मेट्रोन का मतलब होता है भाई मेजरमेंट। क्या, मैट्रीन का मतलब होता है भाई मेजरमेंट। मतलब क्या है, 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब तुम एक बताओ, 3 साइड्स किस में होती हैं, तो आप कहोगे 3 साइड होती हैं भैया ट्रायंगल में। ठीक है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, वो कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक बात एकदम क्लियर होगी होगी थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं और सीधा चलते हैं आगे की कार्रवाई पर। तो हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। अब तुम ट्रायंगल के बारे में जान लो। ट्रायंगल की कुछ पुरानी यादें हैं, उन्हें ताजा कर देता हूँ। जैसे कि ओनली राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, सिर्फ राइट एंगल पढ़ना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे कि आप जानते हो, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये साइड, ये जो इसके ये वाली साइड है, इसको बच्चे बोलते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। लेकिन सत्य ये है, ये बेस ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो, अगर हम किसी एक एंगल की बात कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं एक एंगल की बात कर रहा हूं, मैं एक पेन लेता हूं। एक एंगल की बात कर रहे हैं जिसका एंगल का नाम है थीटा। ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ना किसी एंगल की बात करेंगे, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, वो होगी परपेंडिकुलर। और जो एंगल के बराबर एडजेसेंट वाली साइड होगी, वो होगा बेस। हाइपोटेनस आपका फिक्स है, ये एच हमेशा वही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने हो। अगर हम फॉर एग्जांपल एक और ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो इस बार परपेंड ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और बेस क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा ये। क्लियर है। कहने का मतलब, हमने पहली बात ये कि इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। दूसरी बात ये कि हाइपोटेनस अपना फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है। और बेस और परपेंडिकुलर की अगर बात करें, तो बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करेगा, जिस एंगल को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें थ्योरम लगता है पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी को पता होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। इस रिलेशन को याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम बहुत लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में। क्लियर है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। अब तुम्हें कुछ और जानकारी देता हूँ बढ़िया बढ़िया, जो हमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है भाई। अब आप समझेंगे फटाफट से ये क्या है। अगर मैं आपको, देखो, हम जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज जिस पे बेस्ड है,
उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशोज, आप जानते हो रेशो क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये हाइपोटेनस है, और अगर हम इस एंगल को कंसीडर करके चल रहे हैं, मान लेते हैं थीटा। भैया थीटा कुछ नहीं होता, जैसे एक्स मान लेते हैं ना किसी चीज को, लेट द एंगल बी एक्स, ऐसी लेट द एंगल बी थीटा। थीटा को एक बार देख लो तमीज से कैसे बनाते हैं थीटा भाई। इसको मैं बता देता हूँ एक बार, थीटा क्या है। थीटा एक बार देखो, थीटा होता है ये, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है तुम्हारा, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि P अपॉन बी, ये क्या है, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, एक रेशो है। ये क्या है, एक रेशो है। बस ऐसी कुछ रेशो हैं, उनके कुछ नाम रख दिए गए हैं। वो नाम हमको याद रखने हैं, 6 नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलो एक बार देखते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, आपको याद रखना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, कॉस थीटा किस चीज का रेशो होता है, तो भैया कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो। टेन थीटा किसका होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो, ठीक है। अगर आपने ये तीन याद कर लिए तो आगे के तीन बिल्कुल सेम है। ध्यान रखना, ये टेन है, इसका उल्टा होता है कोट। अगर ये पी अपॉन बी है तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। और अगर ये कॉस है तो भाई ये सेक इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। और ये साइन अगर है तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो कोसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, क्योंकि साइन है पी अपॉन एच। अगर आपने ऊपर के तीन याद कर लिए, नीचे के तीन बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 चीजें आपको याद रखनी है, और इसी सीक्वेंस में याद करना जिस सीक्वेंस में हम मैंने लिखा हुआ है। तुम एनसीईआरटी उठाओगे उसमें ये सीक्वेंस नहीं है, उसमें नीचे के तीन बदले हुए हैं, अलग तरीके से लिखे हुए हैं। और एक चीज और भाई, हम इसको याद कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो भाई एक ट्रिक है, बहुत ध्यान से सुनो। पी बी पी, प्यार, देखो इसको याद कर लो एक बार अच्छे से। कई तरीके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लो। या भैया प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, कुछ भी याद कर लो। और बहुत से लोग ये बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे क्या है, ये साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच, ये कॉस की वैल्यू है बी अपॉन एच, और ये टेन टेन की वैल्यू है पी अपॉन बी। और यही मैंने बोला आपको, और आपको तीन याद हो गए स्टार्टिंग के। समझ लो नहीं है पा रहे, बस बाकी तुम लिख सकते हो तीनों को अपने आप, ठीक है। ये हो गया तरीका याद करने का, इसको कैसे। अब तुम आगे समझो। अभी इनसे हमने एक चीज सीखी कि जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा है, वो भाई कोसेक का उल्टा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, ठीक है। जो कॉस है, कॉस थीटा, वो किसका उल्टा है, कॉस थीटा किसका उल्टा है, तो आप कहोगे सेक थीटा का। कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा भाई किसका उल्टा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। क्लियर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। एक ये वाली बात, देखो मैंने अभी अभी आपको, एक तो ये याद करनी है आपको, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक तो इसको ध्यान रखना, एक ये वाला डिब्बा बना रहा हूँ, इस डिब्बे को याद रख लेना। सही है भाई। ये दो हो गए, एकदम ताला मार लो इन पे, अलीगढ़ वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ठीक है, इनके बिना बात बनेगी नहीं। अभी कुछ चीजें और जानते हैं हम, जैसे कि देखो ये हो गया। अब और क्या है, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे। ये हो गया रेशो, रिवर्स हो गया, ये इनके रिवर्स कैसे होते हैं, एक चीज और सुनेंगे। इससे ही हम एक चीज और कैलकुलेट कंक्लूड कर सकते हैं, साइन और कॉस एक तरफ ले जाऊं तो देखना ये हो सकता है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन। वही चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही है। दूसरा, कॉस और सेक से ही बन सकता है, तो कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इक्वल टू 1। भाई इसको इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से वो क्या बन सकता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये तीन चीज हो गई। भाई इनको भी लॉक कर दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और जो मेरे को बतानी है फिलहाल, एक दो फॉर्मूले और याद रखना, वो भी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो आप एक चीज ध्यान से सुनो। अगर मैं एक बात यहाँ पे लिखता हूँ इधर साइड, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलता है, देखो। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड रुको, इस त्रिभुज को यहाँ से हटा के इधर लेके जा। देखो इस पेज पे देखो, अभी इसको जो भी लिखा हुआ है इसको अभी आप इग्नोर करो, जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। दो चीज और है। अभी आपने एक चीज देखी थी, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, आप कहोगे पी अपॉन एच। और मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच बराबर बी अपॉन एच। अगर आप थोड़ी भी समझदार हो तो आप इसको डिवाइड करोगे तो एच से एच कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी। क्या आ जाएगा भाई? पी अपॉन बी। क्या आप बता सकते हो पी अपॉन बी क्या होता है? अभी अभी हमने बताया था, अगर आपने रेशियो थोड़े ध्यान से देखे हो तो ये पी अपॉन बी क्या होता है, तो पी अपॉन बी ये होता है टेन थीटा। तो यहां से हमें पता क्या चलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है, टेन थीटा। एक ये फॉर्मूला है। और ऐसे ही इसी बेस पे अगर मैं कहूँ तुमसे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन टेन थीटा। और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है? अभी तुमने देखा होगा वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है। तो जहां पे वन अपॉन टेन थीटा वहां हम क्या लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्लियर है? तो एक बार देखना, यहाँ पे हमने क्या लिख लेंगे, वन अपॉन टेन थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक फॉर्मूला ये रहा। एक कुछ फॉर्मूले मैंने वहां लिखवाए थे पीछे, और दो फॉर्मूले मात्र ये हैं। ये आपके टोटल फॉर्मूले हो गए जो फिलहाल आपको याद करने हैं। क्लियर है? इन्हीं से हम चीजों को ड्राइव करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा देखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ गजब के रहस्य हैं जो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं उनमें। पहली चीज, ये लिखा हुआ है साइन थीटा। भाई साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं होता, इसका बीच में मल्टीपल इंटू नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साइन थीटा का साइन ऑफ एंगल ए, या एंगल थीटा ले रखा है तो थीटा, इस साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, या साइन ऑफ एंगल ए, एक ही बात है। ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे स्पेलिंग ई है, यहाँ पे साइन है सिर्फ। भाई एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक अच्छी बात, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये एब्रिविएशंस है। इनकी पूरी फॉर्म अगर आप देखो तो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। साइन होता है साइन, ठीक है, एंगल नहीं लिख रहा हूँ बल्कि इनके साथ हमेशा एंगल आते हैं। कोस को लिखते हैं हम कोसाइन पूरा, और टेन टेन को लिखते हैं टेंजेंट। और कोट कोट, ये जो कोट है इससे अगला वाला, इसको लिखते हैं हम कोटेंजेंट। और इससे आगे क्या है, सेक। सेक क्या होता है, सेक को पूरा नाम है सेक का सीकेंट, सीकेंट। और ये जो आगे है कोसेक, कोसेक का नाम है भाई कोसीकेंट। ठीक है, ये इनके पूरे पूरे नाम है। हालांकि पूरे नाम की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ हमको यही याद रखना है। सीधा काम की बात पे आते हैं। साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता इनके बीच में, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है साइन, साइन किसका, एंगल थीटा का। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर साइन ऑफ एंगल थीटा, जो भी है। ठीक है भाई। आगे देखना, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है। ये जो ऊपर स्क्वायर है ना, ये आप यहाँ भी लगा सकते हो, आगे इन चीजों का यूज आएगा। ऐसी कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है। अब सीधा भाई चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल्स। टोटल पांच एग्जाम्पल है। अगर पांचों के पांचों एग्जाम्पल तुमने सही से समझ लिए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। हालांकि ये जो पहला एग्जाम्पल है अपना अपने आप में ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अगर आपने पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया तो लगभग 70% क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज वन में है, 8.1 में, सारे के सारे इस एग्जाम्पल के बेस पे ही हैं। बस समझो क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको दे रखा है गिवन,
गिवन टेन ए इक्वल टू 4/3, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है 10a 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपको फाइंड करने हैं ऑफ एंगल ए। कहने का मतलब फाइंड क्या करना है आपको, जो बचे हुए हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए दे रखा है, सेक ए, कोसेक ए, ये सब फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आपको एक रेशियो पता है, जैसे यहाँ पे हमें टेन ए पता है, तो हम बाकी के सारे रेशियो निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। निकालने का तरीका क्या होगा आओ सीखते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखी है वो देखो, गिवन गिवन में हमें दे रखा है 10a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। और 10a होता क्या है भाई, तो 10a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब 4 क्या है, परपेंडिकुलर, और 3 क्या है, बेस, ठीक है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये होगा परपेंडिकुलर। और भाई बेस क्या होगा, बेस होगा ये। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब एक बात समझना, ये रेशो में जब भी कोई चीज होती है 4/3 रेशो में है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे, लेट परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, लेट बी सी इक्वल टू 4, एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, 4 के मान लेते हैं, एक वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। एंड जो बेस क्या है आपका ए बी, तो ए बी बराबर मानेंगे हम 3 के। क्लियर है। बस अब इसके आगे एक तीनों चीज हमें पता करनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 के, और बेस कितना हमारे पास 3 के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने निकाल लिया। अब हमें हाइपोटेनस और पता करना, अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, तो हम कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर बात है। तो अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे भाई, हमें दो साइड बताया, तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हमारा, ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर है। ए सी का स्क्वायर, ए बी सी कितना दे रखा है, 4 के का स्क्वायर प्लस बी सी के ए बी कितना है, 3 के का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। ठीक है भाई। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 25 के स्क्वायर, और बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 5 के। यहाँ से भाई ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5 के, मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास, 5 के। अब हमारे पास तीनों साइड है ट्रायंगल की, अगर हमारे पास तीनों साइड है ट्रायंगल की, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, और हमें 6 रेशो निकालनी है, वो हम निकालेंगे। पहला निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। बी सी की वैल्यू रख दो 4 के अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 5 के। के से कहीं कट गया, आंसर आ गया हमारा 4/5। साइन आ गया 4/5। कॉस ए क्या होता है भाई, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो आप बोलोगे बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। वैल्यू रखेंगे 3 के अपॉन 5 के, और ये अपना आंसर आया 3/5। साइन कॉस के बाद टेन आता है, टेन दे रखा है, टेन के बाद निकालो सीधा कॉट। कॉट ए, और भाई कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बी सी। ए बी बोले तो कितना है हमारे पास, तो ए बी है हमारे पास 3 के, और ए सी बी सी कितना, 4 के। के से के कट गया, ये आ गया भाई 3/4। ऐसे ही कॉट के बाद आप सेक निकालेंगे। सेके क्या होता है, सेके क्या होता है भाई, सेके होता है तुम्हारा बेस अपॉन, सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है ए सी। ए सी अपॉन बेस कितना है, ए बी। क्लियर। ए सी अपॉन ए बी 5 के अपॉन बेस कितना है, 3 के। ये हो जाएगा आपका 5/3। आप एक काम और कर सकते हो, आप जानते हो ये कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक इक्वल टू 1/कॉस करके भी कर सकते हो। जैसे मैं अगला वाला कर देता हूँ, कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, 1/साइन ए। कॉसेक ए निकालना है, तो 1/साइन ए। तो साइन ए क्या है आपके पास, साइन ए 4/5, तो 1/4/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। क्लियर है। ऐसे भी निकाल सकते हो, और बाकी तुम वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। भाई एक्सरसाइज में लगभग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक बार एनसीईआरटी खोलना आप,
लगभग सारे क्वेश्चन इसी इसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे। इसलिए इसको ध्यान से समझ लो तरीके से। चलते हैं अगले वाले एग्जांपल पे भाई। सेकंड नंबर एग्जांपल है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। भाई साहब बहुत थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। कैसे? ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमें, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं, दे नहीं रखे एक्चुअली, हमने बनाना ही है। एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, कहीं भी इसने गिवन फिगर नहीं है, तो हम इसको कंसीडर आर टू ट्रायंगल, हम ऐसे लिखेंगे और करेंगे फटाफट से। पहले एक चीज समझ लो अच्छे तरीके से कि एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, देखना एक बार। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, कंसीडर, या लेट भी लिख सकते हो, कंसीडर टू ट्रायंगल्स दैट इज एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा और लिख लेना, राइट एंगल एट सी एंड आर, इस तरीके से। फिर गिवन में हमें एक बात दे रखी है क्या, कि साइन बी बराबर है किसके, साइन क्यू के। क्लियर है? और हमें एक चीज प्रूव करनी है, वो लिख लेते हैं हम, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है भाई हमको? प्रूव ये करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो फटाफट से देखते हैं भाई, इससे हम चीजें करेंगे कैसे कैसे हम करते हैं, देखो। एज साइन बी, पहले यहाँ पे लिख लेना भाई प्रूफ, एक सेकंड। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है, ठीक है। प्रूफ। अब हमें जो चीज गिवन है वो लिख लो, एज साइन बी बराबर हमें दे रखा है किसके, साइन क्यू के। साइन बी का मतलब क्या है भाई, साइन का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ठीक है। और साइन क्यू भाई बताया था ना, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और याद करने की ट्रिक भी बताई थी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भाई, एंगल क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, पी आर। पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है भाई, यहाँ से ये होगी पहली स्टेप। अब एक चीज समझो यहाँ से, ये जो एंगल हम प्रूव करेंगे ना, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ये वाला जो हम एंगल प्रूव करेंगे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ये सिमिलरिटी के मेथड से करेंगे। तुमने चैप्टर नंबर ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि एंगल सिमिलरिटी कैसे, एंगल को सिमिलर कैसे करते हैं। अगर दो ट्रायंगल हैं, उनकी तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो वो सिमिलर होता है। और कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एंगल बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट कोशिश करते हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये ए सी है यहाँ पे, ये जो पी आर यहाँ लिखा हुआ है, इसको इसके यहाँ पे ला सकता हूँ मैं, तो ए सी अपॉन पी आर हो गया। और इधर साइड क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू। अब थोड़े से समझदार बनो और देख के बताओ, ए सी अपॉन पी आर का मतलब क्या है। देखो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। दो ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो है, लेकिन अगर हम तीसरी साइड का रेशियो और ऐसे ही बराबर हो जाए तो बात बन जाए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होते ही एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, यही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हमारे पास दो साइड्स का रेशियो है, तीसरी साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई, ये हो गया हमारे पास दो साइड का रेशियो। अब एक काम कर लेते हैं, इसको बराबर के रख लेते हैं। किसके बराबर रख लेते हैं, इक्वल टू के। ठीक है। और जब भी आप ऐसे कर सकते हो तो इधर भी लेट लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। लेट से हमने इसको के बराबर कर लिया। अगर ये के बराबर है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो। अब एक चीज इधर समझना रफ में, ए सी अपॉन पी आर बराबर है के। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के पी आर। ठीक है। ऐसे ये ए बी अपॉन पी क्यू है, यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। ये दो चीजें, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, ए सी इक्वल टू के पी आर, पहली बात। और ए बी बराबर के पी क्यू। ठीक है, ये हमने इससे लिखा, ए बी बराबर के पी क्यू। ठीक है भाई, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो, जगह बचाने के लिए ना मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, आप लेके रहने देना कॉपी में, क्लियर।
अब देखो यहाँ से, अब हमारे पास ये ए सी बी आर, देखो इन दो साइड्स का रेशो था हमारे पास, ए सी पी आर, ए बी पी क्यू, बचा कौन सा, तीसरी साइड बची है हमारे पास, देखो यहाँ पे तीसरी साइड ये वाली सी बी सी और क्यू आर, तो हम बी सी और क्यू आर निकालते हैं। सबसे पहले बी सी फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, देखो एक सेकेंड रुको, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, थोड़ा बताता हूँ इधर। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, क्लियर है। तो ए बी, और यहाँ से हमें चाहिए क्या, बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो भाई बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, क्लियर है। अब एक चीज समझेंगे, ए रूट हटा देते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बी सी चाहिए ना, बी सी पे से रूट हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ए बी, मैंने यहाँ से देखो ए बी बराबर क्या है, के पी क्यू, ए बी बराबर, चलो इसको एक मिनट अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नाम देंगे, और आगे इक्वेशन फर्स्ट, हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी पहले, बट कोई नहीं। आगे देखना, आर क्यू, आर क्यू सेम इसी मेथड से हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस, किसमें, पी क्यू का स्क्वायर बराबर किसके हो गए, होगा पी आर के स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस लगाना, आर क्यू के स्क्वायर के, आर क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। और जरूरत किसकी है हमें, आर क्यू की, तो भाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। आर क्यू पे से रूट हटाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे आ गया भाई रूट, ये आगे रूट के अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्लियर है। अभी फर्स्ट सेकंड को हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें बी सी और आर क्यू, ये रूट भाई यहीं खत्म है, आर क्यू का रेशो मिल जाए। तो ये काम करेंगे हम भाई नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नए पे देखो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बी सी अपॉन आर क्यू, हमने क्या कर दिया, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। देखो यही था ना, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर आएगा, बाकी दो साइड्स का पहले से हमारे पास रेशो है, तीसरी साइड का रेशो आएगा, जब क्वेश्चन पूरा होगा तब तक समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी सी का क्या रूट था वो देख लेते हैं। बी सी बराबर क्या था भाई, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये क्या था, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे ए सी और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह के पी क्यू और ए सी की जगह के पी आर, ए बी की जगह के पी क्यू, के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, माइनस ये जो ए सी है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के पी आर का स्क्वायर, क्लियर है। ये आएगा रूट के अंदर, और नीचे रूट एज इट इज चलता रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे समझना भाई, आगे देखते हैं के स्क्वायर, देखो यहाँ भी के स्क्वायर है, सॉरी इस पे भी स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर, सॉरी अंदर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मसाला किसमें है, रूट के अंदर। अब आ जाओ, नीचे क्या है रूट में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो ये के स्क्वायर है, ठीक है, इसको ले लेंगे हम बाहर, बाहर आएगा तो के पे से स्क्वायर हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे क्या है रूट में, पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों चीज सेम है, कट जाएंगे, किसके बराबर आ गया, के। ये इसका मतलब क्या है, बी सी अपॉन आर क्यू बराबर किसके आ गया, के। तो बी सी अपॉन आर क्यू बराबर किसके आ गया, के। अब इससे पीछे चलते हैं, देखो ये जो ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू था, ये भी के किसके बराबर है, के। और ये भी किसके बराबर हो गया, के। तो हम ये तीनों चीज बराबर हो जाएंगी। अब हम इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं भाई बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी से हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए, सॉरी ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर बराबर है
ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन आर क्यू से। क्लियर है? अब भाई एक चीज ध्यान से समझो फटाफट से। ए सी पी क्यू बी आर क्या है ये तीनों साइड्स का रेशियो हमारे पास आ गया कि नहीं? देखो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दूसरी साइड, और ये तीसरी साइड बी सी अपॉन आर क्यू। ये तीनों साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे तीनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एज द रेशियो as the ratio of two, देखना भाई क्या लिखेंगे, as the ratio of sides of two triangles are equal। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख लेना भाई, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, किस क्या था एंगल, एंगल क्यू। क्लियर है? ये हम कह सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर खत्म। ठीक है, कौन सा था एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल नंबर 2। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता है ऐसा सवाल। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी दे रखा 29, बी सी दे रखा 21, और एंगल ए बी सी थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहला काम, तो हमारे पास कॉस और साइन का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। कॉस और साइन सॉल्यूशन, सबसे पहले कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बस इन्हीं दो चीजों की जरूरत है, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, ठीक है, तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्लियर है? यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन से पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में हमको क्या दे रखा है कि ए बी हमारे पास कितनी है, 29 यूनिट्स, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, बी सी हमें दे रखा है 21 यूनिट, ठीक है। अब आगे देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा, भाई थोड़ा सा साइड से लिखते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, ये कितना दे रखा है 29 का स्क्वायर, इनमें से कोई सी दे रखी है, हाँ बी सी दे रखी है, ए सी निकालनी है, ए सी स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ गया। और इस पे से जब हम बोथ साइड रूट करेंगे तो ये आएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब एक चीज समझो, ए सी दोनों का स्क्वायर घटाना, या फिर एक आइडेंटिटी लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ए प्लस बी कितना आ गया 50, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी कितना आएगा 8, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 400, 50 इंटू 8 400, ठीक है। और 400 किसका रूट होता है 20 का। ए सी कितना आ गया हमारे पास 20 यूनिट। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 20 यूनिट, यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। ए सी कितना आ गया हमारे पास 20। अब भाई हम फ्री हैं, अब कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें दो ही चीज निकालनी, कॉस और साइन, क्योंकि उसमें दो ही चीज यूज हो रही है। ये अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20, मतलब ए सी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी। ए सी कितना भाई 20 और बेस कितना 21, ये आ गया आपका साइन है। और हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा बराबर होगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है 21, मतलब BC अपॉन AC। सॉरी ए बी आएगा, ए बी। रुको कुछ मिस्टेक है क्या? ए बी अपॉन भाई, ये जो था ना हाइपोटेनिस कितना है, ए बी है, ए बी। रुको, ठीक है। और इसमें क्या आएगा? बेस, बेस क्या है आपका? BC अपॉन हाइपोटेनिस ए बी। क्लियर है? तो BC 21 अपॉन 29। इसके बाद फटाफट से लिख देते हैं। इसमें पहला में पहले आपको क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, ठीक है। कॉस की वैल्यू कितनी है? 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 29 का स्क्वायर कितना होता है? होता है 1861 प्लस 400। सॉरी 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 भाई, 841 होगा ना। 841 क्या होता है? 841। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। क्लियर है? समथिंग इज मिसिंग। 29। अरे यार 29, 841, 841। ठीक है, बराबर करेंगे कितना हो जाएगा? इधर ही करता है। 441 और 4, देखो एलसीएम तो सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा 841। 441 प्लस 400, सम करेंगे तो ये कितना आएगा? 841 अपॉन 841, जो कि किसके बराबर है? जो कि बराबर है अपन। पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार कैलकुलेशन ठीक होगी थोड़ी सी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। क्लियर है भाई? चलो लाओ मैं ही करा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखो। दूसरा हमको करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले पेज पे करते हैं, चलो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको निकालना है। cos की वैल्यू क्या थी भाई? देख के बताना फटाफट से। तो भाई cos की वैल्यू थी 21/29, ठीक है। यहाँ लिखो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या थी? तो लिखेंगे 20/29, यही थी ना। देखो 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। एलसीएम कितना आएगा? 841। यहाँ क्या आएगा? 441 माइनस 400, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 41/841। ये अपना आंसर हो जाएगा दूसरे का। क्लियर है? ये था एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो भाई। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, इफ tan ए आपको दे रखा है, गिवन में tan ए 1 दे रखा है, देन वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या चीज दे रखी है? गिवन में आपको दे रखा है कि tan a बराबर 1 दे रखा है। टू वेरीफाई, और हमें वेरीफाई क्या करना है? कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है हमारे पास? देखो tan a इक्वल टू 1 है, ठीक है भाई। और tan a क्या होता है? tan a होता है, आप सभी जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज देखना ध्यान से कि ये एंगल ए के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सी साइड होगी भाई? ये परपेंडिकुलर होगा। और बेस क्या होगा? बेस आपका ये होगा। क्लियर है? अब और हाइपोटेनस तो ये फिक्स है ही। अब पहले समझो फटाफट से। टेन ए क्या होता है? तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लिखते हैं टेन ए की जगह परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? BC अपॉन बेस क्या है? AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 1। और यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC बराबर है AB के। इसका हम यूज करेंगे, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं हम तीसरी साइड हाइपोटेनस पता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है? पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है भाई। चलो, यूजिंग पाइथागोरस, गोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी का स्क्वायर कितना है तो पता नहीं, तो ए सी का स्क्वायर ए बी कितना है भाई, एक चीज समझो, अभी हमने लेट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे तो ना एक स्टेप आगे बढ़ाना, कि बी सी इक्वल टू ए बी बराबर मान लो के, और आगे लिखेंगे लेट से। ठीक है, हमने के मान लिया, तो बी सी बराबर क्या है के, और ये बराबर भी क्या है के, तो यहाँ पे लिख लो के का स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2 के स्क्वायर। क्लियर है? ए सी कितना आ गया यहाँ से आपका, रूट हटा दो दोनों साइड, तो रूट 2 के, ये आपका आ गया ए सी। ठीक है भाई, अब ए सी आ गया आपका रूट 2 के, एक सेकंड में यहाँ देखते हैं हम, ये आ गया आपका रूट 2 के, और बेस क्या है आपका के। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी क्या है के। अब हम निकालेंगे साइन और कॉस। देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज मिस मत कर देना। देखो अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है के, अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है रूट 2 के से के कट गया, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/√2। अब निकालते हैं कॉस ए की, जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, तो बेस है हमारे पास के, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास रूट 2 के से के कट गया, ये भी कितना आ गया 1/√2। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखो वैल्यू निकालनी है हमको 2 sin A cos A इक्वल टू 1। बस वैल्यू पुट करनी है, साइन ए की जगह क्या रख देंगे 1/√2, कॉस ए की जगह भी 1/√2, और इक्वल टू 1। 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 इक्वल टू 1। ये क्या आ गया भाई, 2 से 2 कट गया, 1 = 1, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हमको वेरीफाई करना था, वेरीफाई। क्लियर है? चलते हैं भाई अगले एग्जाम्पल नंबर 12 पे, और एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखना भाई एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ध्यान से चिल होकर के एग्जाम्पल नंबर 5 को करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में राइट एंगल है पी पे, ओ पी दे रखा है 7। ठीक है, ओ पी, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज दे रखी है उसको एक बार लिख लेते हैं सुंदरता के साथ। देखो गिवन, ये ओ पी इक्वल टू दे रखा है 7, और साथ में ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है 1। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, डिटरमाइन क्या करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिखना टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, साइन क्यू और कॉस क्यू, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है? अब यहाँ से सीधा सा आओ, हमें पता है कि तीनों साइड अगर हमें पता होंगी ट्रायंगल की, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तीनों साइड पता करनी है, तो सबसे पहला काम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझना यहाँ से भाई, कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू, और हमें दे रखा है ओ क्यू बराबर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यू अगर मैं देखूं तो 1 उधर, 1 प्लस पी क्यू, ये उधर चला जाएगा, तो ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी ओपी दे रखा है ना, तो ओपी की वैल्यू रख देते हैं। ओपी कितना दे रखा है आपको, ओपी दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू नहीं पता, ऐसे ही रहने देंगे। इधर आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अच्छा एक चीज लिख देना, यहाँ हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो रीजन देंगे, क्योंकि ओ क्यू इज इक्वल टू, या फिर सुनो, छोड़ो, अगर आप ऊपर ना यही काम कर देना ऊपर,
ये दे रखा है, कॉमा लगा के ये लिख देना, ठीक है, गिवन में ही। अब देखो आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इधर भी पी क्यू स्क्वायर है, इधर भी पी क्यू स्क्वायर है, प्लस का सेम साइन है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं से गायब कर दे रहा हूँ। ये क्या आ गया, 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, और 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 49 - 1, मतलब कि 48। तो 2 पी क्यू बराबर 48, यहाँ से हमें पी क्यू कितना मिल गया, पी क्यू आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड होकर 24 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से समझो पी क्यू कितना आ गया हमारा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना रह गया है भाई, अब निकालेंगे ओ क्यू वैल्यू पुट कर दो इसमें तो आ जाएगा ओ क्यू। अब देखना, हमें सबसे पहले ये दे रखा है ओ क्यू, चलो मैंने क्यू ओ लिख लिया, 1 + पी क्यू, ये गिवन में है ये वाली बात। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास 1 + पी क्यू कितना है, 24। अरे ढोर कौन है इतना हॉर्न बजा रहा है। देखो भाई ओ क्यू इक्वल टू 1 + 24, तो ओ क्यू यहाँ से आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से भाई हमारे पास ओ क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। देखो साइन क्यू इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, एंगल क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा पी ओ, और अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ओ क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/25। और क्या निकालना है, कॉस क्यू। कॉस क्यू कॉस क्यू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना होगा, क्यू के अकॉर्डिंग बेस होगा भाई आपका 24, मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है ओ क्यू, ये हो जाएगा 24/25। क्लियर है भाई, ये था अपना एग्जाम्पल नंबर लास्ट। इसके बाद सीधी एक्सरसाइज एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। टिल देन टाटा बाय बाय, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, चलो भागो यहाँ से।